नमस्कार, आप देख रहे हैं द इम्प्रेसिव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है हमारे प्रोग्राम हरियाणा दिस वीक में, जहां बताएंगे इस हफ्ते हरियाणा में क्या कुछ हुआ फटाफट अंदाज में। सबसे पहले खबर पर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पीएम ने हरियाणा में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की है और आने वाले वक्त में क्या विकास कार्य करने हैं इसके बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने यह भी जानना चाहा कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो योजना बना रही है, क्या इसका लाभ आम जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं। बताते चले कि अमित शाह लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनमें जोश भरा जा सके। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से मिलना ये अपने आप में ही विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा करने की ओर इशारा कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद सीएम ने अपनी बात रखते हुए आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसी पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक झूठ का सहारा लेकर साथ हुए थे, उनका विजन अलग है, अलग धारणाएं हैं और कभी वो साथ नहीं चल पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में अग्निवीरों को 10% तक आरक्षण देकर बड़ा तोहफा दिया है और इस पर क्या कुछ कहते हैं सीएम के मीडिया सलाहकार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता राजीव जेटली, सुनिए। अनुशासित जिंदगी जीने के साथ साथ देश की सेवा करने के साथ साथ अब प्रदेश की सेवा भी हमारा अग्निवीर करने जा रहा है और हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने इस कदम को उठाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो कदम उठाया, वो कदम कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन लोगों ने हमारे सैनिकों को बरगलाने की कोशिश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव हरियाणा में नजदीक है और इसी दौरान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी के निशाने पर कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। आखिर क्यों है, क्या है, ये बड़ी अपडेट देखिए। केवल सुरेंद्र पवार ही नहीं बल्कि ईडी के निशाने पर हरियाणा के कांग्रेस विधायक राव दान सिंह भी हैं। दरअसल ईडी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के कांग्रेस विधायक राव दान सिंह और उनके बेटे और कुछ व्यापारिक संस्थाओं के खिलाफ तलाशी के दौरान 1.42 करोड़ रुपए नगद, 30 से ज्यादा अघोषित फ्लैट और जमीन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी ने विधायक और उनके परिवार सहित सन सिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली और जमशेदपुर के अलावा हरियाणा के महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में गुरुवार को छापेमारी की थी। चलिए अब बजट सेशन पर बात कर लेते हैं। निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने वाली हैं। क्या कहता है यूथ और आम जनता? गृहिणी होने की वजह से मैं चाहती हूँ कि सरकार जो बिजली, पानी, गैस ये ऐसी समस्याएं जो गृहिणियों को आती हैं उनमें थोड़ी सी सब्सिडी दे दे, उनमें थोड़ी सी रेट्स की कटौती दे। कम से कम टैक्स कम होना चाहिए और इनकम टैक्स भी बहुत ज़्यादा कर रखा है, वो भी कम होना चाहिए क्योंकि एज हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो इनकम टैक्स वहाँ पे है बट वहाँ पे उसके साथ फैसिलिटीज़ भी है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलती है उन्हें, ट्रांसपोर्ट पे उन्हें दूसरी फैसिलिटीज़ मिलती है, कोई डिडक्शन मिलता है। हरियाणा में काफी दिनों से जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या को लेकर के काफी सनसनी मची हुई थी और इस हत्या को लेकर जो बड़ी अपडेट सामने आई पिछले दिनों, इसका जिक्र कर लेते हैं। गिरफ्तार किए गए हैं कुछ आरोपी और पुलिस ने इन आरोपियों पर क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या के मामले में पुलिस ने बीते बुधवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। गोलियां तीनों आरोपी के पैरों में लगी। पुलिस ने आरोपियों को उमरा रोड से गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद रविंद्र सैनी की जान चली गई। हालांकि रविंद्र सैनी के पास गनमैन भी था, इसके बावजूद भी इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद मौके से बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के मदद से इन बदमाशों को पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
चलिए अब हरियाणा के लिए एक और अच्छी खबर बता देते हैं। पेरिस ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों में हरियाणा की संख्या ज्यादा है और इस बार भी पदक जीतने की उतनी ही भारी उम्मीद लोगों के नजरों में है। देखिए रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक के लिए देश के 118 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। पिछले ओलंपिक की तरह इस बार भी पदकों की सबसे ज्यादा दावेदारी हरियाणा से ही रहने वाली है। पेरिस जाने वाले दल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से हैं, जिनकी संख्या 24 है। कुश्ती और निशानेबाजी में हरियाणा के 6 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन दोनों ही खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीतने की आस है। वहीं रोइंग, आर्चरी, गोल्फ में एक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पुरुष हॉकी टीम में भी राज्य के 3 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर नाम ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा का है। इस बार ओलंपिक जाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों की संख्या पिछली बार से थोड़ी कम है। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश के 31 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और हरियाणा के हिस्से में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हुए थे। इस बार भी उम्मीद है कि हरियाणा की झोली में सबसे ज्यादा पदक आएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इस सुहाने मौसम में कब होगी बारिश की बौछार, हरियाणा में कब खिलखिलाएगी धरती। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में मॉनसूनी हवाएं एक बार फिर से जोर पकड़ रही हैं। जी हां, मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार हरियाणा में 5 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहेगा और 21 और 22 को पूरे हरियाणा में जमकर बारिश होने वाली है। वहीं मॉनसून के बीच लोग उमस और गर्मी से बेहाल हैं। हल्की बारिश के बाद धूप निकलने से उमस बढ़ गई है। सिरसा की बात करें तो सिरसा का अधिकतम तापमान 40.6 पहुंच गया, जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत के कई क्षेत्रों में बारिश पिछले दिनों दर्ज की गई थी। तो ये थी हरियाणा दिस वीक की खास रिपोर्ट। फिर होगी अगले रविवार सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात कुछ नए मुद्दों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए तो कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।